और अभी आपको बताएं मलिका कौहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी में बर्फबारी की वजह से इंतजामिया की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। सड़कों से बर्फ हटाने और नमक छिड़कने का अमल भी जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुधीर अहमद अब्बासी से। सुधीर, बताइएगा इंतजामिया बर्फ हटाने को लेकर कितनी इनएक्शन है? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में इस वक्त बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। अब तो चलूँ कि गुज़िश्ता रात से ये हल्की बर्फबारी जो वक्फे वक्फे से जारी है, लेकिन इस वक्त जो बर्फबारी है उसमें शिद्दत आ चुकी है और हर तरफ सफ़ेदी छा चुकी है। सड़कों पर भी बर्फ़ है। अगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो साने मरी के बाद यहाँ मुतल्लिका अदारे अलर्ट हैं और इस वक्त भी मरी की तमाम शाहराहों पर जो है वो महकमा हाईवे मशीनरी की जानिब से मशीनें मौजूद हैं। सड़कों पर से बर्फ साफ की जा रही है और इस वक्त स्नो कैंप भी यहाँ पर कायम है। मुख्तलिफ मकामात पर मशीनरी को जो है वो खड़ा किया गया है और नमक का छिड़काव भी किया जा रहा है और इक्का दुक्का जो सियाह यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बर्फ़ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ है टूरिस्ट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी इस बर्फबारी में क्या फीलिंग है। जी हाँ जी, स्नोफॉल हो रही है और सुबह 7 बजे से हो रही है। अब शदीद स्नोफॉल हो रही है तो हम एनवायरनमेंट से आए हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वो इस बर्फबारी को भरपूर तरीके से इंजॉय करते जा रहे हैं। आपको चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक इसी तरह जारी रहने की पेशनगोई की गई है। जी सुधीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जबकि नाजरीन, कोयटा में बर्फबारी के बाद शहरी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल, बताएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम जो है वो रात गए दाखिल हो गया है और वादी कोयटा और गिरनवा में रात गए सी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो ताहाल वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि इसके अलावा नवाही इलाके हन्नोड़क और हन्ना अजील में बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ होने के लिए पहुँच भी गए हैं। जबकि चारों अतराफ से वादी कोयटा के पहाड़ों पर सफ़ेद चादर जो है वो बर्फ ने ओढ़ ली है। कोयटा के अलावा कान में तरजी, वादी ज़ियारत, संजावी, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, खानोजी और कोहलू में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। NHA, PDMA और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो हैवी मशीनरी के ज़रिए शाहराहों की बहाली में मसरूफ़ अमल है। जबकि शाहराहों पर फिसलन की कमी के लिए जो है वो नमक पाशी भी की जा रही है। जबकि बर्फबारी और बारिश के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा जो है वो हो चुका है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। जबकि पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तोयानी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी फजल तवाब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी से। शाहिद, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है बारिश की और शहरी किस तरह से बारिश से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से ही कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी ये बारिश का सिलसिला जो है, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त अगर लाहौर शहर की बात करें तो लक्ष्मी चौक के अंदर 2 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह टाउनशिप, गुलबर्ग, जौहर टाउन, फैसल टाउन के इलाके में 1.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग में जो है 1 मिलीमीटर बारिश जो है वो की गई है। इस हवाले से जो इंतजामी अदारे हैं, वासा इंतजामिया को भी जो है वो अलर्ट कर दिया गया है कि नशेबी इलाकों में किसी किस्म का पानी जो है वो खड़ा ना हो। इस वक्त जो लोग जो दिफातर में जा रहे हैं, आ रहे हैं और मुख्तलिफ जहां पे शहरियों को जो है वो सफर में मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, फिसलन की वजह से भी ट्रैफिक के मसाइल जो है वो दरपेश आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, ठट्टा में केटी बंदर के समुद्री इलाके हजा मोड़ो क्रैक में माहीगीरों की लॉन्च टूट गई है। फिशर फोक फोरम के रहनुमा के मुताबिक 12 माहीगीर लापता हैं, जबकि 4 ने तैर कर अपनी जान बचाई। इमदादी टीम्स माहीगीरों की तलाश के लिए रवाना कर दी गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी मौके पर जारी है।
आगे बढ़ते हुए मूजी वबा का अहवाल आपको बताएं तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव एक बार फिर तेज हो गया। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 11.1% तक पहुंच गई। 29,077 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 12 अमवात भी हो चुकी हैं। कराची में शरह 50% के करीब पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। बड़े शहरों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह में बदतरीज इजाफा हो रहा है। कराची में कोरोना बेकाबू होने लगा। मुल्क के सबसे बड़े शहर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 45% हो गई। कराची में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2,895 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। हैदराबाद में शरह 17% से तजावज कर गई। आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 20% से जायद हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना की शरह 12.60% रही। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह पेशावर में 13.79, रावलपिंडी में 13.9 और लाहौर में 12.78% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 6,540 नए केसेस सामने आए। मजमूई तौर पर कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 11.1% रिकॉर्ड की गई। NCOC की जानिब से आवाम को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की अपील की गई है। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, NCOC ने मसाजिद और इबादत गाहों के लिए ज़रूरी इक़दामात का फैसला कर लिया है। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को मसाजिद और इबादत गाहों में जाने की इजाज़त होगी। मसाजिद से कालीन उठा दिए जाएंगे। 6 फीट का फासला भी बरकरार रखा जाएगा। इजलास में किए गए फैसलों से मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, मसाजिद और इबादत गाहों के अलावा NCOC की जानिब से क्या फैसले लिए गए? जी देखिए, NCOC का अहम इजलास हुआ है और मुल्क में बढ़ती कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया है और मसाजिद और इबादत गाहों के लिए ज़रूरी इक़दाम लेने का फैसला सामने आया है। NCOC के मुताबिक सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को मसाजिद और इबादत गाहों में जाने की इजाज़त होगी। मसाजिद से कारपेट उठा दी जाएगी। मसाजिद और इबादत गाहों में 6 फीट का जो है वो फासला रखा जाएगा। NCOC के मुताबिक बुजुर्ग और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद घर पर नमाज पढ़ने को तरजीह दें। घरों से वजू करके मस्जिद आएँ और कम से कम लोग मसाजिद आएँ। घर पर वजू करने को तरजीह दी जाए। NCOC का कहना है कि सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। खुली फिजा में इबादत का इनेकाद किया जाए, जबकि जुम्मे के खुतबे को मुख्तसर रखा जाए और हवा के लिए खिड़कियां और दरवाजे जो है वो खुले रखे जाए। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, इजलास का अहवाल बता रहे थे। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 45% तक हो गई है। केसेस बढ़ने की वजह क्या है और अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में आज भी कोरोना की केसेस की शरह जो है वो 45.14% रही है। तकरीबन 6,413 टेस्ट किए गए थे, जिसमें 2,895 जो है वो कंफर्म केस हो चुके हैं और रोजाना की बुनियादों पर इसकी शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। जो पहले की तशवीशनाक सूरत हाल गुज़श्ता लहरों के दौरान वैसी सूरत हाल तो नहीं है। कराची समेत पूरे सूबे में 80% जो बेड्स हैं अस्पतालों के, सरकारी अस्पतालों के, वो अभी भी खाली हैं और इसी तरह कराची में भी 80% बेड्स खाली हैं। अगर अब तक कोरोना की सूरत हाल पर ओवरऑल बात की जाए तो तकरीबन 5,20,000 जो है वो कोरोना के कंफर्म केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि जो अफराद कोरोना से बचने के लिए पहले 2 डोजेज लगवा चुके हैं, उनको चाहिए कि वो बूस्टर वैक्सीन लगवाएं ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार किया कि उनके भी 500 से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ सिंध भर में कोरोना का शिकार हैं, जिसमें से मुतअद्दिद अफराद घरों पर क्वारंटाइन हैं। जबकि अवाम को भी एक बार फिर हिदायत की गई है कि कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क पहने, समाजी फासलों का ख्याल रखें, जहाँ पर शादी की तकरीबात हैं या ज़्यादा गैदरिंग है वहाँ पर ना जाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो चुका है। बादशाह खान एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर 50 मुसाफिरों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया, जिस पर मुसाफिरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों ने जाली टेस्ट रिपोर्ट हासिल कर रखी थी। मज़ीद जानते हैं वकास बुनेरी की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ कोरोना मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है तो वहीं बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। पेशावर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के टेस्ट किए गए तो 50 मुसाफिरों की रिपोर्ट मस्बत आई। इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों ने जाली टेस्ट रिपोर्ट हासिल कर रखी थी। एयरपोर्ट पर उन मुसाफिरों के टेस्ट किए गए तो उन्हें रोक दिया गया, जिस पर मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने सब टेस्ट करवाया हुआ है, यहाँ पे किसी को रिप्लाई भी नहीं कर रहे, ना किसी की बात सुन रहे हैं।
सब उन्होंने डिटेक्टिव दे दिए। यहाँ पर सारा सिस्टम मेस्ड अप है। 50 पैसेंजर्स ने डिफरेंट लैब से अपने टेस्ट कराए हैं। यहाँ पर आने के बाद सबके लोगों ने डिटेक्टेड शो किए हैं। सूबे में गुज़श्ता रोज कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया था, जबकि 462 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। सूबे में ओमिक्रॉन के वार भी जारी हैं। आज मजीद 40 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई, जिनमें 24 केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सूबे में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 304 हो गई। वकास बुनेरी, 92 न्यूज़, पेशावर। डंडी की सेंट्रल मस्जिद में तहरीक मिनहाजुल कुरान डंडी के एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी मुजाहिद इस्लाम की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कैसर हबीब से। जी कैसर। डंडी स्कॉटलैंड की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत और तहरीक मिनहाजुल कुरान के दरीना सरगर्म कारकुन चौधरी मुजाहिद इस्लाम के बेटे मुबीन इस्लाम को अल्लाह पाक ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा, जिसकी पैदाइश की खुशी में डंडी की सेंट्रल मस्जिद में अकीका का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से हर मकतबा फ़िक्र के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मस्जिद के इमाम हमजा ने हल्का दरूद सलाम सजाया और फ़ज़ाइल दरूद पर रोशनी डाली। मौलाना अब्दुल रऊफ ने बेटी की शान और अकीका की अहमियत और फजीलत पर बयान फरमाकर दुआ खैर की। हमारी सुबह उनके साथ हो, हमारी शाम उनके साथ हो, और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। या अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में हमारे लिए पहचान आसान फरमा। या अल्लाह कल क़यामत के मैदान में आपके हाथ जामे कौसर नसीब फरमा, आपकी शफाअत नसीब फरमा, आपका पड़ोस नसीब फरमा। मेहमानान ने चौधरी मुजाहिद इस्लाम की दावत पर दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया और बच्ची को दुआओं से नवाजा। मेज़बान और उनके अहलो याल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुजाहिद इस्लाम और बीनी को मुबारकबाद पेश करते। आज उनकी बेटी का यहाँ पे हकीका था सेंटर मॉस्क डंडी में, तो यहाँ पे कम्युनिटी की काफ़ी तादाद ने शिरकत की आज, और सब ने उनको मुबारकबाद दी है। अल्लाह ताला उनकी मुजाहिद इस्लाम की पोती की लंबी उम्र करे और खुशकिस्मत बनाए, आमीन। अल्लाह ताला ने हमें 31 साल बाद रहमत अता फरमाई। नेमतें जो है ना वो रहमत के बगैर बिल्कुल फीकी हैं, तो मैं और सब मेरी खुशी में शामिल हुए और मेरी मोती शरीफ के लिए दुआ की, तो मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला सब पर अपना फजल करम फरमाए। मुजाहिद साहब का असी बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे कि उन्होंने सानू दावत की है और असी उन्होंने स्पेशल दावत वास्ते आए हैं। बेटियाँ एक रहमत होती हैं और हमारे दोस्त मुजाहिद साहब के घर पोती पैदा हुई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। Just want to say it was a beautiful day, it was a beautiful occasion. Everybody came, we were all here when you were born. We ate food. It was beautiful, माशाअल्लाह। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बेटी की बाइस रहमत करे, चौधरी मुजाहिद की फैमिली के लिए अल्लाह ताला उसको तरक्की दे और फैमिली के लिए बाइस रहमत और बाइस नुसरत करे। अपने भाई मुजाहिद इस्लाम को उनकी पोती की पैदाइश पर मुबारक देता हूँ, और उनके लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है। वो मुझे बता रहे थे कि जो हमारे बच्चे एक बड़े हो गए, और एक कमी थी कि जब घर आए तो कोई छोटा बच्चा या बच्ची हो तो बच्चियां अल्लाह की रहमत होती हैं। इत्थे इकट्ठे हुए हैं सारे और साडे वालों और सारे भाइयों वालों बहुत बहुत मुबारक नो दी फैमिली नु मुबारकबाद, मुबीन नु दी बेटी दी मुबारक। अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया दी कामयाबियां नसीब करे जी। आखिर में तकरीब के मेज़बान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। डंडी की सियासी और समाजी शख्सियत और ख़ास तौर पे तहरीक मिनहाजुल कुरान डंडी के कारकुन चौधरी मुजाहिद इस्लाम की पोती का आज अकीका किया गया यहाँ सेंटर मस्जिद में, जिसमें न सिर्फ डंडी बल्कि गिरदो नवाह के लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। आयरलैंड की लॉर्ड मेयर केट निकोल का कहना है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में इस्लामिक सेंटर को आग लगाए जाने के एक बरस बाद मुसलमान कम्युनिटी बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत हद तक खित्ते में समाजी और कारोबारी लिहाज से अपनी शनाख्त मजबूत की। उन्होंने पाकिस्तान से आए वफ्द से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ्द ने मकामी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह भी किया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा से। नदरन आयरलैंड में पाकिस्तान से आए दानिशवरों और सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात करते हुए लॉर्ड मेयर कैट निकल का कहना था कि एक बरस पहले इस्लामिक सेंटर को आग लगाए जाने के वाक़या को भूलना नामुमकिन है, और हमारी कोशिश है कि हम मुसलमान कम्युनिटी को हर तरह से इस हिस्से में एक महफूज शनाहत दें ताकि वो यहाँ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। लॉर्ड कैट निकल ने बाद में ट्वीट करके अपने जज्बात का इजहार भी किया। पाकिस्तानी वफ़द ने मारूफ माहिर तालीम और कालिम नगार तौफीक भट्ट की क़यादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह भी किया। पुरवकार तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर प्रोफेसर तौफीक भट्ट और
पाकिस्तान से आए वफ्द के दीगर अरकान का कहना था कि नदरन आयरलैंड में मेन लैंड से यानी बरतानिया और स्कॉटलैंड से बेहतर मियार जिंदगी है और यहाँ मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह अपनी मजहबी तशखीस कायम रखते हुए कारोबारी मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात इस चीज की निशानदेही करती है कि ये हिस्सा इस वक्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और हमारी कोशिश है कि हम नदरन आयरलैंड में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और यहाँ से कारोबार के वसी मौके पैदा करें। मुझे बहुत खुशी हुई आज एक नॉर्दर्न आयरलैंड में एक नए रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करते हुए और यहाँ मेरे सारे पाकिस्तानी दोस्त इकट्ठे हैं। तो एक तरफ मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान से सानिया मरी हुआ और इस तरह की और अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ यहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत खुश हैं, अपने कारोबार को फ़रोग दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही खुशहाली जो है वो पाकिस्तान में भी आए और पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग अपने कारोबार को वसअत दें, रोज़गार के मौके पैदा हों और पाकिस्तान खुशहाल हो। ये हमारे लिए ये पोर्ट टाउन में बड़ी खुशखबरी है। लोगों को पहले बेलफास्ट जाना पड़ता था, अब हमारे पास यहाँ हलाल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी के मौके यहाँ पर और अवेलेबिलिटी यहाँ पर हो गई है। ये लोकल कम्युनिटी के लिए इट्स एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। We welcome all different people here, Muslims, our Pakistani community, all the students. We're trying to do integration, give all different people the tasks, different people ideas, and alhamdulillah the main thing is trying to get everybody together at the Belfast Multicultural Association. नॉर्दर्न आयरलैंड जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसमें बिजनेसेस भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ब्रेग्जिट के बाद जो यहाँ पे ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसमें हम बिजनेस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान से जितने भी दानिशवर आते हैं हम उनको बहुत तहे दिल से वेलकम करते हैं। हम उनको और आने वाले वक्त में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको वेलकम करते हैं और अपनी दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं और हमारा जो है ना वो हमें इंटरटेन भी करते हैं और हमें वक्त भी देते हैं और उनसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तकरीब के आखिर में नदरन आयरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान से आए वफ्द को मलका बरतानिया का लिमिटेड एडिशन सिक्का पेश किया। पाकिस्तान से आए हुए दानिशवरों के लिए यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड में जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने रिसेप्शन दिया, उन्हें वेलकम किया और उनसे प्यार का इजहार किया, ये साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क से, अपने मुल्क के जो लोग हैं उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी उनके लिए अकीदत रखते हैं। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी का ओमान का कामयाब दौरा। ओमान में मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से जुल्फी बुखारी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बरादरी और ओमानी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी का दौरा ओमान इंतहाई कामयाब रहा। रवानगी से पहले ओमान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से उनके एजाज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती शराकत दारी के नए दौर पर इजहार ख्याल किया। जुल्फी बुखारी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और कारोबार के लिए हालात इंतहाई साजगार हैं। उनका मजीद कहना था कि ओमानी हुकाम से विजन 2040 के तहत मुख्तलिफ शोबों में तावन पर बात की गई है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मजीद सहूलियात फराहम करने की भी दरख्वास्त की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए जुल्फी बुखारी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की दुरुस्त माशी पॉलिसियों के जबरदस्त नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह का 5.37% तक पहुँचना बड़ी कामयाबी है। तकरीब में सफीर पाकिस्तान के एहसन वेगन, PTI रहनुमा शकील मारूफ भुट्टा, इमरान इकबाल, सनाउल्लाह, उस्मान गनी रजा, अख्तर सलीम, रिजवान अजीज समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहदा अरब अमारात। सऊदी अरब की 25 जामियात में पाकिस्तानी तलबा तालीम हासिल करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने जद्दा काउंसलेट के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए बताया कि जद्दा में सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात के दौरान सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर का कहना था कि स्कॉलरशिप 75% पाकिस्तान और 25% सऊदी अरब में ज़ेर तालीम तलबा के लिए होगा, जबकि स्कॉलरशिप के ज़रिए पाकिस्तानी तलबा डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD कर सकेंगे। सफ़ीर पाकिस्तान का मज़ीद कहना था कि हम सऊदी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की दरामदात को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और सऊदी ताजिर भी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। गवर्नर पंजाब का बैरून ममालिक में मकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के किरदार को सराहते हुए कहना था कि पूरी दुनिया में
पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने हमेशा सहाफ़ती इक़्तिदार के मुताबिक काम करके दयार गैर में मुल्क व कौम का मुस्बत चेहरा उजागर किया है। उमर अली की रिपोर्ट। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से मुनक्किदा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से दुनिया भर के 30 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि IAPJ सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करने के अलावा कम्युनिटी और पाकिस्तानी सफारतकारी के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि बैरून ममालिक मुकीम सहाफ़ियों को हुकूमती सतह पर सराहा जाए और उनको दरपेश मसाइल को भी हल किया जाए। खिदमत को मैं समझता हूँ हमें हर सूरत में अप्रिशिएट करना है और इंशाल्लाह हम जो है अप्रिशिएट करेंगे। उसके अलावा आप जो भी प्रपोजल देंगे, और मैं ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जितनी आपको अप्रिसिएशन या रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी शायद हम नहीं दे सके, लेकिन हमारे बहुत से चैलेंजेस से यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा जो कम्युनिटी का मसला था कि उनके यहाँ पर घरों में, उनके ज़मीनों पे, उनके जो है कारोबार हैं उन पे कब्जे कर लेते हैं, उन पे FIR होती है, फिर जुडिशरी में स्टे मिल जाता है। इन सारी मुश्किलात को हल करने के लिए मैं जजेस के पास भी गया, यहाँ पर ओवरसीज पंजाब कमीशन भी बनाया और माशाल्लाह हमने 8000 से ज़्यादा केसेस का फैसला जो है पिछले 2-3 साल में करवाया है और अरबों रुपए की जायदाद जिस पे कब्जा माफिया काबिज था उनको हमने बागदाद कराया है। नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनको भी हम मौसर तरीके से आवाज उठा सकें। GSP+ जो था 2013-14 में मैंने बड़ी मेहनत की थी, तो मैंने उनकी सोच जो थी, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था इंडिया का, उसको जाहिर किया। मैंने उनको हकायक बताया कि भाई पाकिस्तान जो है एक पीसफुल कंट्री है, अगर अफगानिस्तान का इशू हुआ है तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान ने तो सफर किया है। अगर 2.3 ट्रिलियन डाल के आप अफगानिस्तान में उस शिकस्त खा गए हैं तो इसका नजला हम पे क्यों फेंकते हैं? फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि जी बरतानिया में जाने की जरूरत है, तो वहां भी आप ये बात सुन के खुश होंगे कि माशाल्लाह मैं 120 पार्लियामेंटेरियन को 4 दिन में हाउस ऑफ कॉमन्स में मिला। लीडर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऑल द ओपिनियन मेकर, स्पीकर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो उन सबको मैंने वहां पर पाकिस्तान का ही केस किया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट के चेयरमैन वसीम चौधरी, सदर शाहिद चौहान, सीनियर नायब सदर हुरम शहजाद, जनरल सेक्रेटरी महविश खान समेत दीगर का कहना था बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी जज्बा हिब्बुल वतनी से सरशार हैं और अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को बाखूबी आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो आवाज़ है, जिन जगहों पे हमारी एम्बेसी नहीं पहुंच सकती, हमारे अखबारात नहीं पहुंच सकते, हम वहाँ पे मौजूद होते हैं और हम मेक श्योर करते हैं जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अगर मैं सेनेट में हूँ, कांग्रेस में हूँ, मैं पेंटागन में हूँ, मैं व्हाइट हाउस में हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट में हूँ, आई विल मेक श्योर कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक वहाँ पे सवालात हों, वहाँ पे डिस्कशन हो। तो इसी हवाले से हमने ये तंजीम एक प्लेटफॉर्म, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। डिफरेंट कंट्री से, रशिया से हमारे दोस्त शामिल हैं, यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्कों से लोग शामिल हैं। तो ये गोना साहब एक ऐसी हमने तंजीम जो है वो दोस्तों ने कायम की है जिसमें मकसद यही है कि पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश किया जाए और सहाफ़ियों के लिए मिलकर हम काम करें। चूँकि ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है यकीनन सब दोस्त जो है इनकी बड़ी गोना साहब खिदमात है। बहुत सारे हवालों से आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप ओवरसीज में रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट सब लोगों को जानते भी होंगे कि ये सब लोग जो है अपनी मसरूफियात को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर अपना काम भी करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वहाँ के मुकामी मीडिया को और मुख्तलिफ मीडिया के लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ वो वहाँ पे जो वो करते हैं, तो हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तानी सहाफ़ियों का नेटवर्क पूरी दुनिया में इंतहाई उनसे ज़्यादा अच्छा और मजबूत है, लेकिन हमें इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनके दरमियान एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा इदारा कायम करने की ज़रूरत है जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जो कारकर्दगी है वो मजीद बेहतर हो सके। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जिस तरह सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने समेत उन्हें हुकूमती सतह पर सराहा है, उससे सहाफ़ियों की हौसला अफजाई होगी और वो मजीद बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। उमर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।
ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन की वज़ीर आज़म इमरान खान का मशीर मुकर्रर होने के बाद लाहौर में मीडिया के साथ पहली नशिस्त कहते हैं भरपूर एतमाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनकी पॉलिसी का बुनियादी सतून है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखते हैं आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन का कहना था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खान के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब में उनकी गुज़श्ता कारकर्दगी को देखते हुए उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तारिक महमूदुल हसन का कहना था कि वो विफाक में बतौर मामले खसूसी बराए ओवरसीज अफेयर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपे जाने पर बेहद खुश हैं। वो कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मजीद फ़ाल किरदार अदा करें, जिससे मुल्क व कौम की तरक्की की नई राहें खुल सकें। सैयद तारिक महमूदुल हसन का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनकी पॉलिसी का बुनियादी सतून है। उनके लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में बतौर वाइस चेयरपर्सन OPC काम करना एक खुशगवार तजर्बा है। ओवरसीज पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन का मजीद कहना था वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन और मिशन की तकमील के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं। दुनिया के 160 ममालिक में बसने वाले 1 करोड़ पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए वफाक पाकिस्तान की तमाम वजारतों से तावन को यकीनी बनाएंगे। सैयद तारिक महमूदुल हसन का कहना था कि आने वाले दिनों में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पंजाब की तर्ज पर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के दफातर बनाए जाएंगे। आखिर में मामले खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन ने तमाम अज़ला के चेयरमैनों का भी शुक्रिया अदा किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की।